अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महराज मलिक साहब को जो एमएलए डोडा है और स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी हैं, उनको कल अरेस्ट कर लिया गया था अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। सबसे पहले तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस इंसान पे लगता है जो पब्लिक के लिए खतरा हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि महराज मलिक एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कानून साज असेंबली का हिस्सा है, जो कानून बनाने वाला है, वो एक पब्लिक के लिए कैसे खतरा बन गया। और हम डीसी डोडा से भी ये पूछना चाहेंगे कि आप प्लीज, आज पूरे जम्मू कश्मीर में महराज मलिक की सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप ये बताने की जहमत करें कि महराज मलिक पब्लिक के लिए कैसे खतरा था। आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनको किन चीज़ों पे लगाया। मेरी अपील रहेगी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से, क्योंकि वो सरकार में है, हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब हैं। उनसे अपील करता हूँ मैं कि आप असेंबली सेशन बुलाएं और उसमें डीसी डोडा को तलब किया जाए और डीसी डोडा साहब से ये पूछा जाए कि आपने महराज मलिक साहब पे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है, उसमें महराज मलिक साहब का क्या जुर्म था, क्या खता थी, कौन सा गुनाह किया था महराज मलिक साहब ने जिसके तहत आपने उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है। वो कौन सा क्राइम है, क्योंकि जनता को भी ये बताना ज़रूरी होगा, आवाम को ये बताना ज़रूरी होगा कि महराज मलिक साहब का क्राइम क्या था, किस क्राइम के तहत आपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है। ये जनता को जानने का हक है, क्योंकि वो जनता का नुमाइंदा है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक एमएलए है। तो पब्लिक जिन्होंने उनको वोट किया है, जिस विधानसभा का वो एमएलए है, और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को यह जानने का हक है कि महराज मलिक साहब ने कौन सा क्राइम किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आप असेंबली सेशन बुलाइए और वहां पे डीसी डोडा को तलब कीजिए कि आपने किन बुनियादों पे महराज मलिक साहब से पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है। अगर ये जवाब बनाया जा रहा है कि उसकी लैंग्वेज, कि उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं डीसी डोडा पे, तो किसी को गाली देना भी इवन इस जुमरे में नहीं आता कि कोई किसी को गाली देगा तो वो उस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग जाएगा। उसके लिए अगर डीसी डोडा साहब को लगता है कि महराज मलिक साहब ने उन पे कोई पर्सनल कमेंट्स किए, उनकी फैमिली के खिलाफ कोई कमेंट्स किए, कोई रिमार्क्स पास किए, तो उसके लिए भी डीसी डोडा अलग कानून का सहारा ले सकते हैं, कोई एफआईआर लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं लगा सकते। क्या डीसी डोडा साहब ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए महराज मलिक साहब पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है, या कोई और क्राइम है जो उन्होंने किया है? वो पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ये कह रहे हो कि उनकी लैंग्वेज पे उन्होंने कुछ रिमार्क्स पास किए, उस पे आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, तो ये कहीं भी जायज़ नहीं है, ना कानूनन जायज़ है और न ही मॉरली जायज़ है। आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं अपील करूंगा हमारे जो ऑनरेबल सीएम हैं उनसे कि आप हंगामी इजलास बुलाइए असेंबली का, और वहां पे डीसी डोडा को तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि किन ग्राउंड्स पे आपने एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए लगाया है। ये बात महराज मलिक की नहीं, ये बात एक एमएलए की है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है। अगर जिसको डेमोक्रेसी में इतना ज्यादा पोजीशन दे दी गई है, रुतबा दिया गया है, क्योंकि उसको लोगों ने चुना है, वो किसी भी ब्यूरोक्रेट से ऊपर है, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से उसकी ज्यादा पावर्स भी है, उसका प्रोटोकॉल भी है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको भी हक दिया है, क्योंकि उसको पब्लिक की पावर होती है, पब्लिक की ताकत से बना होता है, पब्लिक के वोट से बना होता है।
तो उमर अब्दुल्ला साहब से फिर एक बार मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर सच में जो आपने ट्वीट किया है कि PSA इज़ नॉट जस्टिफाइड ऑन आवर ऑनरेबल MLA डोडा, अगर आप उस बात पे कायम हो और आप सच में इस चीज़ को कंडेम कर रहे हो, अगर आप सच में चाहते हो कि ऐसा ना हो, आज अगर महराज मलिक साहब के साथ हुआ है तो बाकी 89 MLAs हैं, उन पे भी कभी ना कभी ये PSA लग सकता है। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाएगा उस पर PSA लग सकता है। तो आज टेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का, उमर अब्दुल्ला सरकार का। उनको असेंबली बुलानी चाहिए और ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए DC डोडा से, क्या आपने किन बुनियादों पे महराज मलिक साहब को PSA लगाया है? क्योंकि आज पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम में गुस्सा है। इससे पहले कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाए जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला साहब को फौरन असेंबली बुलाकर DC डोडा को तलब करके ये चीज़ें पूछनी चाहिए, ताकि ना जो लोगों का है, लोगों के सामने सच्चाई आ जाए। अगर वो सच में PSA के लायक थे, महराज मलिक साहब है, तो लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। अगर नहीं किया है, सिर्फ आप एक रिमार्क्स की बात कर रहे हो, सिर्फ एक बात की उन्होंने, सिर्फ अगर कोई कमेंट पास किया आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, तो आप उस पर अगर उनको PSA लगा रहे हो तो असेंबली को चाहिए वहीं से रेजोल्यूशन पास करे और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डोडा को वहाँ पे उनको उसके हक में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि उनके खिलाफ PSA जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। थैंक यू।